मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्मानां जैनम जयतु सात्यम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो ये प्रसार। सम्यक दर्शन पर्याय है गुण नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कल अपन ने इस पर चर्चा की थी। आज एक भाई का प्रश्न आया है कि आप कुछ दिनों से पीछे आपने पर्यायों की दुर्लभता का ज्ञान कराया और मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है ये भी आपने बताया। एक इंद्रिय आदि से निकलकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होना, उसमें भी जैन कुल मिल जाना, जिनवाणी मिल जाना, देव शास्त्र गुरु का मिल जाना, ये महादुर्लभ है। ये सब आपने बताया। फिर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी दुर्लभता होने पर भी हमें इसकी दुर्लभता क्यों नहीं लगती। ख्याल में है ना। पहले उनका प्रश्न है कि जब इतना दुर्लभ है ये सब कुछ मिलना, तो हमें इसकी दुर्लभता का अनुभव क्यों नहीं होता। हमें ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है, ये सुनते तो हैं, लेकिन हमें तो उसकी दुर्लभता दिखती नहीं। हमें तो रुपया पैसा अमीर बनना ये दुर्लभ लगता है कि नहीं। हमें तो बड़ा प्रतिष्ठा मिलना, मान सम्मान मिलना, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ा घर परिवार, ये सब हमें दुर्लभ लगता है। और आप कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हैं, सर्वज्ञ कह रहे हैं कि तुम महान दुर्लभता से मनुष्य भव मिला है। देव शास्त्र गुरु महान पुण्य का उदय हो तो मिलते हैं, तो हमें ये सब क्यों नहीं लगता। ऐसा एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न बहुत समझने लायक है और हम सबके जीवन में शायद विचार करने योग्य है कि वास्तविकता ऐसा है कि नहीं। देखो, ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे एक ही कारण है कि हमारा जो मोह है, हमारा जो मन है, वो हमेशा हमारे लिए उन चीजों की ओर लालायत करता है जो हमारे पास नहीं है। हमेशा एक मन की खूबी है, जो चीज हमें मिल जाती है, जिसकी हमें प्राप्ति, उसकी तरफ देखना बंद कर देता है। ये मन की सीधी सी नेचर है। जहाँ सुख दिखाई दे रहा है, अगर वो हमें मिल गया, समझ गया ना, वस्तु की प्राप्ति, उसमें सुख की समाप्ति, ये मन की नेचर है। मन कैसा है कि मन जैसे आपसे कह रहा है कि पैसे में सुख है और आपको पैसा सुख मिल गया, पैसे का सुख मिल गया, तो बस अब मन कहेगा पैसे में कुछ नहीं रखा यार, मान सम्मान में सुख है। अगर आपको मान सम्मान मिल गया तो वो कहेगा यार इतने से मान सम्मान में क्या होता है, अभी तो मुझे जिले के लेवल पे लोग जानते हैं, स्टेट लेवल पे जानना चाहिए। ऐसा समझ लो कोई पहले सोचता था कि नगर निगम पार्षद बन जाए, नगर निगम पार्षद बनने के लिए बहुत पापड़ बेले, नगर निगम पार्षद बन गया, फिर उससे किसी ने उसके मन में फिर आता है अरे पार्षद पार्षद में क्या रखा है, विधायक का टिकट मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर कोई विधायक बन गया तो उसके मन में आता है यार कोई मंत्री का पद मिले तो मजा आता है।
फिर कोई मंत्री का पद मिल गया तो वो कहता है स्टेट की राजनीति में क्या रखा है यार, है कि नहीं, सेंटर की राजनीति करने मिले और वहां का कोई सांसद बने। तो इस तरीके से ये मन की ही नेचर है कि जो कुछ इस जीव को मिल जाता है उसको उसमें सुख दिखाई नहीं देता। ख्याल में आया? तो मन हमेशा हमें उस तरफ दौड़ाता है जहाँ सुख दूर दिखाई देता है। जो मिल गया उसमें सुख मन कहता है ही नहीं, और जो नहीं मिला मन कहता है कि उसमें सुख मिलेगा। तो इस जो जो ऐसा मन है कि जो पर में सुख मिलेगा, इसका नाम है वासना। इसका नाम क्या है? वासना। वासना हमेशा आगे की तरफ देखती है। वासना किसकी तरफ देखती है? आगे की तरफ। वो हमेशा जो वर्तमान में उसकी तरफ नहीं देखती। जैसे देखो, आपका 20 शहर में मकान है, बढ़िया है, तो भी आपकी वासना उस मकान की तरफ नहीं देखती। जिस मकान जो दूसरे लोग उस मकान की तरफ से निकलते हैं, वे लोग कहते काश यार अपने पास ऐसा मकान होता। उनको उस मकान में इतना सुख दिखाई दे रहा है, इतना सुख दिखाई दे रहा है कि अगर वो तुम्हें अपना सुख सुनाए तो तुम्हें हंसी आएगी, तुझे इसमें इतना सुख दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वे, ऐसा क्या है सुख है इसमें। अब वो कहेगा गजब हो गया बाबूजी, आपको सुख नहीं दिखता, इसमें तो बहुत मजा है। अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप गाड़ी से जाते हो, किसी के पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो कहता है काश अपने पास ऐसी गाड़ी होती तो मजा आ जाता। हर जगह आप देखो, चाहे स्त्री के संदर्भ में लगाओ, हमारे पास जो स्त्री है हमें वो सुख नहीं दिखाई, अरे साहब दूसरे की स्त्री में। अब वो जिसके पास वो स्त्री है वो कहता है कि साहब मुझे तेरी स्त्री में सुख दिखाई देता है। तो ये मन जो है, हमारे पास जो वस्तु है उसकी कभी कीमत नहीं आने देता। इसलिए जीव वर्तमान में अगर संयोग की भी दृष्टि से देखा जाए, अगर पुण्य की भी दृष्टि से देखा जाए, तो भी जीव सुखी होने का उपाय नहीं जानता। लोक में भी सुखी होने का उपाय नहीं जानता। क्यों? कि जो उसके पास है उसमें वो सुख देखता नहीं, जो उसके पास है नहीं उसमें वो सुख मानता है, और वो जैसे ही उसको मिलता है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। मैंने क्या कहा? सुबोध जी आवाज आ रही है? पदार्थ की प्राप्ति, उसमें सुख की समाप्ति, ये निश्चित समझ लेना। अगर आपके पास जो नहीं है तब तक सुख दिखाई देता है, और जैसे ही होता है तो तुरंत उसका सुख समाप्त हो जाता है और सुख कहीं और दिखने लगता है। देखो, जब हम सब बचपन में थे तो बचपन में हमें कभी सुख समझ में नहीं आया। सुनील जी, बचपन में कभी सुख समझ में आया कि बचपन में सुख है? जब जवान हो गए और जब गधा मजूरी सिर पे पड़ी, तब बचपन की याद आने लगी कि यार बचपन बहुत बढ़िया था, बचपन बहुत बढ़िया था, बचपन बहुत बढ़िया था। ये आदत है अपनी, समझ में आई ना? अब जवानी, पहले जब बचपन में होते ना, तो अपन को जब 9 10वीं 9th 10th पढ़ते हैं, जरा जरा सी मूछ में बाल आते हैं, जरा जरा सी दाढ़ी आती है, तो मजा आता है यार अपन बड़े हो रहे हैं, बहुत दाढ़ी आने लगी, मूछ आने लगी, ऐसा मन प्रसन्न होता है। और जब वो दाढ़ी मूछ ढंग से आने लगती है और बड़े हो जाते हैं तो फिर लगता है यार ये तो बड़ी झंझट है सरदर्दी, है कि नहीं? अब वो अब हम सब विचार करें और फिर हम कहते हैं यार वो बचपन अच्छा था, जबकि ऐसा है नहीं। ये लग ही रहा है, मन की आदत ही है। अभी भी तुम्हें कोई बचपन कहे चलो तुम्हें छोटा कर देते हैं, तुम राजी नहीं होगे, तुम कहोगे नहीं 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 यार छोटा वोटा नहीं होना, अब तो जो हो गया सो हो गया। ये मन सिर्फ हमें कल्पना करा करा के रोज दुखी करता है। अब मन जो है, अब हम जवान हुए तो हमें जवानी की कोई कीमत नहीं। पहले हम जवान जवान होने के लिए जवान जवान, अब हमें क्या लगता है, अरे जवानी तो ठीक है लेकिन जवानी में पैसा नहीं कमाया तो क्या काम की जवानी। अगर हमने 10-5 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं करे तो क्या काम की जवानी। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये जो जैन कुल मिला है, ये जो जैन धर्म मिला, भाग्य तो देखो अपना। कभी कल्पना तो करो भाग्य की कि बिना ही कुछ करे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, भाग्य से दिगंबर कुल में पैदा हो गए, वीतरागियों के मार्ग में आ गए। कुछ नहीं किया इसके लिए, तुमने कोई पापड़ नहीं बेले, तुमने कोई परीक्षाएं नहीं दी, तुमने कोई समाज के डंडे नहीं खाए, नहीं समझे, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो भाग्य से ही ऐसे कुल में पैदा हो गए। देखो पूज्य गुरुदेव 45 वर्ष तक समझ लो गृहीत मिथ्या की आराधना करते रहे। 45 वर्ष, क्या 45 वर्ष का काल समझते हो कितना होता है? ख्याल में है ना?
और उनको समझ नहीं आया। सोचो, और फिर जब वो दिगंबर बने और जब दिगंबर हुए तो कितनी परिस्थितियां विकट खराब, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज हम लोग इस परंपरा में भाग्य से, अब हमें कुछ नहीं, हम लोग लड़ मर के मरे जा रहे हैं, हम इन्हीं बातों में मरे जा रहे हैं, तेरा मंदिर मेरा मंदिर, ये वो, वही छोटे मोटे राग देश। तो देखो भैया, जिस भाई ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य भाव की दुर्लभता, जैसे जब हम बूढ़े हो जाएंगे और जब भी हाथ पैर चलना बंद कर देंगे, कान बंद कर देंगे, आंख बंद कर देगी, तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी कि अरे रे 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 रे, आंख कितनी कीमती चीज थी। जब तुम्हें समझ में आएगा कान कितने कीमतदार चीज थे, हमने तो कभी इनका उपयोग ही नहीं कर पाए। जब बुढ़ापे में पड़े रहेंगे शिथिलता में, तब पता चलेगा अरे जब हम जवान थे और जब हम रुपए पैसे कमाने में पागलों की तरह लगे थे, कितना दुर्लभ समय था। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये मन की नेचर ही ऐसी है, वो जीव को जो वर्तमान में है उसमें संतुष्ट होने नहीं देता, और जो भविष्य की ओर दौड़ाता है वो वासना है, और वासना का कोई अंत नहीं है। वासना का कोई अंत है क्या? अरे भाई, आत्मानुशासन हम सब ने पढ़ा है। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य क्या कहते हैं कि भाई, योजनों का गड्ढा खोदा जाए, उसमें एक जीव की इच्छाएं इतनी हैं, कितनी, एक जीव की, कि वो सारी इच्छाएं मिला दी जाए तो एक पुद्गल परमाणु जितना गड्ढा, और ऐसे अनंत जीवों की इच्छाएं भरो, उस गड्ढे को कैसे भरा जाएगा? ऐसी इस जीव की इच्छाएं हैं जिनका कभी अंत नहीं। ख्याल में आया? तो वो कहते हैं कि मन तो वासना की ओर दौड़ाता है। अब तुम मन के भरोसे चल रहे हो और मन कह रहा है कि सुख कहाँ मिलेगा। अच्छा बताओ, वर्तमान में सुख दिखता है कि नहीं दिखता? सही बता। वर्तमान में मैं पूर्णता सुखी हूँ, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा हम और आप में से कोई कह सकता है? बोलो। तो मुझे अब और पैसा नहीं चाहिए, मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए, मेरे को कोई नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे को कोई नई गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को कोई मकान नहीं, ऐसा ऐसा कोई कह सकता है? और अभी जो हमारे पास है उसमें ही सब कुछ सुख है, बहुत है अपने पास, ऐसा किस किस को लगता है? अब ये जब तक देखो, ये मंत्र समझना, वो कहते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा भी समझ में आ जाए तो तुम इस पर्याय संबंधी तो सुखी हो ही जाओगे। अभी आत्मा का तो छोड़ो तुम, अगर तुम्हें ये बात भी बैठ जाए कि मेरे पास जितना है पर्याप्त है, इससे कई गुना बढ़ जाए सुख का कारण नहीं है, अगर ये बात भी जीव को समझ में आ जाए, तो श्री गुरु कहते यहीं से सुख चालू हो जाए, बाहर से ही सुख चालू हो जाए। क्योंकि हमें ही वासना कहाँ दौड़ा रही है, और आगे की ओर, और आगे की ओर, और सुख है नहीं वहां। जैसे वो जल के चक्कर में दौड़ता जाता है कि आगे पानी है, आगे पानी है, आगे पानी है, और वहां सुख तो है नहीं। ऐसे ही हम सब जो मनुष्य भाव मिला है, 60-70 बरस की जिंदगी है, इसमें गहराई से विचार देखो। अभी हमारा ब्लड प्रेशर सही है, सुबोध जी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर सही है कि नहीं है? तो तुम्हें अभी कोई ब्लड प्रेशर की कीमत पता नहीं होगी कि कितनी कीमती चीज है। अभी तुम्हारी धड़कनें सही चल रही हैं, तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी तुम्हें शुगर नहीं है तो तुम्हें इसकी कोई कीमत नहीं है। और अब अगर शुगर हो जाए तब पता चले कि यार एक लड्डू खाना कितना खतरनाक है। जब तुम्हारा बीपी बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वो बढ़ जाए, तब तुम्हें पता चले यार तला भुना खाना कितना दुर्लभ है। माने अभी इस पुण्य की कीमत कहाँ थी? क्यों विवेक जी? पानी वानी गिर रहा है ना सागर में, है ना, गिर रहा है। तो तुम्हारे भजिया बनवाए कि नहीं, बुंदेलखंड के भजिया हैं, बने ना भजिया, अब मजा आ गया। अब लेकिन तुम्हारा बीपी बढ़ जाए, वसा बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और डॉक्टर कहे कि एक पकौड़ी खाओगे तो बहुत भयंकर तकलीफ की स्थिति से गुजरना पड़ेगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि एक पकौड़ी खाने के लिए कितना पुण्य चाहिए यार। नहीं समझ में आया? अभी तो अपन 2 प्लेट पकौड़ी खा जाते, कुछ पता ही नहीं चलता अपन को कि यार कोई सुख है। अपन तो दबा दबा के खा जाते हैं, अपन को कुछ याद भी नहीं है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो इतनी दुर्लभ मनुष्य भव, इसमें तुम्हारे हाथ पैर पांचों द्रव्य इंद्रियां सलामत हैं, अगर इनमें से एक भी इंद्री कमजोर पड़ गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम इसकी कीमत नहीं पता। ये अपनी 10 उंगली और इसमें से एक अलग कर दो,
पता चल जाएगा ना कितनी कीमत है एक उंगली की। तो ऐसे अब जैसे मछली है, मछली सागर में रहती है, लेकिन मछली को कभी सागर की कीमत ही नहीं पता कि मैं कहाँ रहती हूँ, और चाहे जहाँ घूमती है फिरती है। लेकिन जब कोई मछुआरा उस मछली को पकड़ के रेत पे डाल देता है, तब उसे पता चल सागर में कितनी मस्ती थी सागर में। ऐसे ही इस जीव को जब ये पर्याय छूटेगी, जब मरण की स्थिति बनेगी, तब पता चलेगा कि अरे रे रे मैंने कैसे भव खो दिया, मैंने किन चक्करों में भव खो दिया, किन बातों में भव खो दिया। अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमारे मन की आदत क्या है कि वो तो जो नहीं है वो तो उसकी तरफ देख रहा है, वो जो है उसकी तरफ तो देख ही नहीं रहा। अभी हमें जैन धर्म वस्तु स्वरूप समझने की, सुनने की नहीं मिल रही, अंदर से भाव वासना नहीं चल रही कि बहुत कीमत चीज है, सब छोड़ के करना। तो इस तरीके से ये आदत है कि जो हमारी चीज हमारी चल रही है, हमारे ये दांत अभी सलामत हैं। अगर इसमें से जब दांत गिर जाते हैं तब पता चलता है कि दांत कितने कीमती थे, है ना ज्ञप्ति? अभी तुम्हारे दांत पूरे है कि नहीं? अरे भैया कैसी बात करते हो, तो आपके मेरे से पहले टूटेंगे, कोई बात नहीं मेरे पहले टूट जाएंगे। लेकिन जब टूटते हैं ना तब पता चलता है कि अरे रे अपन ने तो कभी दांतों पे ध्यान ही नहीं दिया, इनसे भोजन का काम चबाने का काम होता रहा, हमने कभी इनको धन्यवाद नहीं दिया। दिया धन्यवाद कि वाह मेरे दांत बहुत अच्छे भैया। अभी किसी हमें तो आदत ही नहीं है ना, जो चीज है अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, कभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, किसी को देते ही नहीं, क्योंकि हम तो धन्यवाद ही बाहरी आदमी को देते हैं, है कि नहीं? घर वालों को कोई धन्यवाद नहीं, हमें फीलिंग भी नहीं आती कि इनको धन्यवाद देना चाहिए, क्यों? अरे ये तो अपने ही, इनमें क्या रखा। तो श्री गुरु कहते हैं कि मनुष्य बहुत दुर्लभ है, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मिल गया है। त्रियंच गति में होते और किसी मनुष्य को देखते तब समझ में आए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी तुम्हें खाने को रोटी मिलती है, रहने को मकान मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, तो तुम्हें कोई कीमत नहीं। तुम कहते ये भी कोई जिंदगी है? बच्चे 1 मिनट में कहते थे पापा ये भी कोई जिंदगी है। अरे अगर कूड़े के ढेर पर कचड़ा बीन रहे होते, गरीबों के घर में पैदा हो गए होते, समझ गए, ठेले लगा के रोटी खानी पड़ रही होती, नौकरी करके रोटी खानी पड़ रही होती, मजदूरी का ठेला घूम रहे होते, तब कोई हमें देखता। तब तुम्हें जब अपन को मजदूर लोग देखते तो सोचते हैं इनके कितने मजे हैं यार, कितना सुख है। और हमें क्या लगता है यार, काय का सुख है? मुकेश अंबानी का सुख देखो, है रतन टाटा का, कौन कौन से टाटा है जो भी है भाई, बड़े बड़े नाम अपने अपने मोहल्ले के ले लेना, जो इसका भी सुख दिखता हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये मनुष्य भाव की दुर्लभता ख्याल में करो भैया। देखो, जो टोडरमल जी साहब ने अथवा जैन आचार्य भगवंतों ने जो इस पर्याय की कीमत बताई है, ये तक लिखा कि चक्रवर्ती की भैया कई चक्रवर्तियों की संपदा और मनुष्य भाव का एक समय वो ज्यादा कीमती है। ऐसे ऐसे आचार्यों ने उदाहरण लिखे, आचार्यों ने मनुष्य भाव कैसे मिलता है इसके लिए हजारों पेज लिखे। सोचते हो क्यों लिखे? ये आचार्यों ने मनोविज्ञान बताया कि हे जीव, तू कम से कम इस जिस पर्याय में बैठा है और इतने उत्तम कुल में बैठा है और इतनी उत्तम बात सुन रहा है, इस सर्वोत्कृष्ट तेरा पुण्य पका हुआ है, जिसकी तुझे कोई कीमत नहीं है। तू पुण्यशाली अंबानी अडानी को मानता है, इन नेताओं को मान रहा है, अथवा भले ही कह रहा है। देखो कोई लोग अच्छा बताओ, पुण्य का उदय किसका है? तो वो जी मोदी जी का, विवेक मोदी का। ये 2 मोदी है कि नहीं? ये भी तो मोदी है। कौन से मोदी है? अच्छा, अरे साहब कुछ भी कहो साहब, लाल बत्ती में घूमता हूँ। नहीं नहीं साहब, सुखी तो हम ही है, क्योंकि हमें जिनवाणी देखना, समझना मेरी बात। क्या कहते हैं कि साहब हमें जिनवाणी सुनने मिल रही, हमें तत्व सुनने मिल रहा। ये तो अहंकार के लिए मजा आता है बात, वो ये कोई धर्म का नहीं है चक्कर। क्योंकि अपने को छोटा कहता कौन है? अपनी भैंस का दूध पतला के मोटा? अपनी भैंस का दूध हमेशा मोटा होता है। जब वो भैंस का दूध लाने वाले, बेचने वाले दूध लाते हैं ना, तो तुम उंगली डाल के दिखाना, कहोगे यार इतना पतला, और वो उंगली डालेगा तो गाढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं मजेदार? तुम डालोगे तो पतला और वो डालेगा तो मोटा, क्योंकि अपने भैंस का दूध पतला किसी को दिखता ही नहीं। ऐसे ही ये तो हम अहंकार के लिए कहता है मोदी तो महापाप का उदय है, क्या है मोदी? और वो ही मोदी को 15 अगस्त के दिन
निकल रहा है, लोगों से मिल रहा है, कैसे बातें कर रहा है, कैसे ठाट बाट चल रहे हैं। अगर वास्तव में तुम्हें अपना पुण्य का उदय ज्यादा दिखता है तो फिर मोदी को तो देखने का मन ही नहीं करना चाहिए, अपने को देखने का मन करना चाहिए कि नहीं। प्रमोद जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिनेश जी ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो हम अपने अहंकार के लिए कहते हैं कि हमारी जाति बड़ी, हमारा धर्म बड़ा, हमारा कुल बड़ा, और हमारा तो ऐसा बड़ा, और हमारा क्यों? इससे तो अपने अहंकार को पोषण मिलता है। अरे मोदी की कोई जिंदगी है, अडानी अंबानी की जिंदगी है, क्यों क्यों क्या कमी है उसकी जिंदगी में? क्या, क्या और तुम्हारी जिंदगी में ऐसी क्या विशेषता है? क्यों संजय भैया, हम आपका प्रवचन सुनते हैं, अडानी थोड़ी सुनता है। हमारा पुण्य का उदय ज्यादा है कि नहीं भैया? प्रवचन सुनने के लिए नहीं होता, प्रवचन गुनने के लिए होता है, अनुभव करने के लिए होता है। अगर हम आत्मानुभव नहीं करते, अगर हम भेद ज्ञान नहीं करते, सच्चा तत्व निर्णय नहीं करते और भ्रम से अपने को बड़ा मानते हैं, तो ये बड़ा मानना अहंकार को बढ़ावा देना है। ये तो अहंकार के पोषण के लिए। अनुरंजन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे महान कौन? मैं। सबसे उत्कृष्ट धर्म किसका? मेरा। सबसे ऊंची जाति किसकी? मेरी। सबसे ऊंचा गोत्र किसका? मेरा। सबसे सबसे बढ़िया वाला शास्त्र किसका? मेरा। सबसे अच्छे गुरुजी किसके? मेरे। सबसे अच्छी बुद्धि किसकी? मेरी। ये तो सब अहंकार के पोषण के लक्षण, कोई धर्म के लक्षण नहीं है। और ये तुम अकेले नहीं कहते, तुम सोचते हो कि हम अकेले कहते, ये दुनिया में आसाराम के भगत भी कहते, ये दुनिया में, ख्याल में आया कि नहीं आया, मुरारी बापू के भी कहते हैं, ये दुनिया में और जितने भी, अब तो नाम नहीं आते मेरे को, सब कहते हैं। हिंदू कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति हमारी है, जैन कहते हैं सबसे बड़ी हमारी, हर आदमी कहता है। क्यों? कि उसके कहने में फायदा क्या है कि अहंकार को पोषण मिलता है कि नहीं मिलता? ये देश कौन चला रहा है बोलो सुनील जी, ये देश कौन चला रहा है? मोदी नहीं चला रहा, जैन चला रहे, जैन लोग, जैनों के पैसे, जैनों को बड़ा मजा आता है। हम सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, इतना मजा आता है जैनों को ये बात सुन के, वाह रे वाह, वाह, जैन सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। और जवानों से पूछो तो वो कहते मिलिट्री वाले चला रहे देश, व्यापारियों से पूछो तो कहते व्यापारी चला रहे देश, किसान से पूछो तो किसान कहता हम चला रहे देश, और मजदूर से पूछो तो मजदूर कहता हम चला रहे देश। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन चला रहा है देश, ये तो बताओ। है कोई ऐसा आदमी कहने ही वाला नहीं है कि नहीं साहब मैं नहीं चला रहा है? नहीं समझ में आया? क्यों सचिन जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सब 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 देश चला रहा है, जो देखो हर आदमी देश चला रहा। मोदी जी कह रहे हम चला रहे, योगी जी कह रहे हम चला रहे, और वो तुम्हारा अमित शाह कह रहा हम चला रहे। कौन चला रहा है? होता स्वयं जगत परिणाम, जग का मैं क्या करता काम। वास्तविकता तो यही है कि नहीं? लेकिन जैनी लोग सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, तो जैनियों को बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, वाह वाह। है चाहे अपन टैक्स की चोरी अपन खुद कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे अपन टैक्स की चोरी? है मैं तो करता हूँ टैक्स की चोरी, तुम करते हो कि नहीं मुझे तुम्हारा तो पता नहीं है। करते कि नहीं करते? सीए से कहते हैं कि जुगाड़ करो, कम से कम भरना है अपन को, बस तुम 2,000 रुपये दिखाओ, वहां 10,000 रुपये दिखाओ, इससे ज्यादा दिखाने जरूरत क्या है? पत्नी की कोचिंग दिखा दो, ये कर दो, झूठ भरे करते कि नहीं करते? और ये सब बेईमानी करके जैनी सबसे ज्यादा टैक्स भरते हो, खुश होते रहते हो। ये सब छल कपट कहाँ लेके जाएगा तुम्हें? क्या करोगे ये सबका? तो क्या करे? कुछ मत करो, ये व्यर्थ के अहंकार छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। देखो तुम जब तक ये बात महेश जी स्वीकार नहीं करोगे तो ये हम अहंकार के लिए कर रहे, धर्म के लिए नहीं। ये सब का क्या है? ये सब हमारा पंडित बड़ा, हमारे गुरु जी बड़े, हमारे महाराज बड़े, हमारा मंदिर बड़ा, हमारा धर्म बड़ा, हमारी प्रतिमा बड़ी है। एक मैं सच्ची घटना सुनाऊं प्रमोद जी। एक मंदिर में मैं एक बार गया किसी सज्जन के साथ, दिनेश जी सुनना। तो मैं दर्शन करने लगा, तो दर्शन करते करते वो बोले, ये पंडित जी ये जो छोटी वाली प्रतिमा है ना, ये सबसे छोटी, ये हमने दी थी। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है,
बोले नहीं नहीं, आप गहराई से देखो, इन सब प्रतिमाओं में सबसे ज्यादा वीतरागता इसमें दिखती है। बोले सबसे ज्यादा मेरा किसी को दर्शन करने का मन करता है। अब बताओ, ये सब समझते हो आप, ये क्या है? क्यों कहा उनने, किसने पूछा था? लोग मंदिर में चौकी दान कर देते हैं, तो वे वही चौकी उठा उठा के पूजा करते हैं, उस पर पेंट से नाम लिखवा देते हैं। ये तो हमारी हालतें हैं, और हम अपने आप को धर्मात्मा परमात्मा कहते हैं। तो ये सब जो मनुष्य भाव की मैं दुर्लभता समझा रहा हूँ, ये जो चीज है, सुनीता जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम ये दुर्लभता की बात भी इसलिए समझाते हैं आचार्य, कि तेरे को इस भाव की कीमत समझ में आ जाए, ये पर्याय कितनी कीमती है। और मैं जो धन की कीमत करने में लगा हूँ, संयोगों की कीमत करने में लगा हूँ, ये पागलपन बंद करना पड़ेगा। ये जब तक हमारे अंदर निर्णय नहीं आएगा, तब तक हम बात नहीं समझ पाएंगे। देखो भैया, वर्तमान में जो हमारे पास है, वो अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अहंकार का पोषण नहीं करना। सिर्फ ये सोचना कि हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये जो भाव मिला है और इसमें जो निमित्त मिले हैं, ये तो भाव के अभाव करने के लिए मिले हैं। मुझे कोई अहंकार का पोषण नहीं करना। मैं कोई जैन नहीं हूँ, मैं कोई दिगंबर नहीं हूँ, मैं कोई तेरापंथी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। मेरी कोई जाति ऊंची नहीं है, मेरा कोई कुल ऊंचा नहीं है। सभी जीव भगवान हैं। ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो मेल। ये सब किसके खेल हैं इतने पंकज जी? ये सब के खेल पुद्गल के हैं। ऊंची जाति, अच्छा शरीर, अच्छे संयोग, अच्छे गोत्र, ये किसके खेल हैं? पुद्गल के जीव के? संजय भैया कर्रापुर वाले, ये किसके खेल हैं? ये तो सब पुद्गल के खेल हैं कि नहीं? ऊंचा नाम कर्म का गोत्र होगा, तो नाम कर्म के गोत्र से ऊंचे गोत्र में पैदा हो गए, है ना? अच्छे शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो गोरा चिट्टा शरीर मिल जाएगा। तो ये शरीर वाला मैं हूं ही नहीं, ये गोत्र वाला मैं हूं ही नहीं, तो इससे मैं अपने को बड़ा मानूंगा। इसका नाम मिथ्यात्व है कि नहीं? मिथ्यात्व है किसका नाम? कि जो कर्म की संपदा है, जो कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं, उसको जीव अपनी अवस्था मानता है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ख्याल में आया सुनीता जी? श्रुति ख्याल में आया? ये जो अवस्था है, ये कर्म के उदय जनित है, ये जीव की माने मेरी अवस्था नहीं है। और इस अवस्था को हम अपनी अवस्था मान के बैठ गए हैं, इसका ही नाम तो मिथ्यात्व है। तो आज से मैं ऊंचा कुल नीचा कुल ये सब बातें खत्म हो गई। कोई अगर आपसे पूछे भी कि आप कौन से गोत्र के हो, कौन से कुल के हो, तो व्यवहार से बता देना, लेकिन श्रद्धा में तो क्या रखना कि मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ये जड़ के परिचय हैं। ये किसके परिचय हैं? ये सारे परिचय जड़ के हैं, जिसे अनादि काल से अज्ञानता के कारण, मोह के कारण मैंने अपना परिचय समझ लिया था। आज मुझे श्री गुरु के प्रसाद से, आज वेद ज्ञान के बल से, जिनवाणी माँ के आशीर्वाद से, परंपरा गुरुओं के आशीर्वाद से आज मुझे वेद ज्ञान उदित हुआ, और मुझे आज अपना सच्चा परिचय मिल गया। आज मुझे पता चल गया, ये शरीर वाला मैं नहीं, मन वाला मैं नहीं, वाणी वाला मैं नहीं, शुभ भाव अशुभ भाव वाला मैं नहीं। मैं तो एकमात्र इन सब को जानने वाला ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ख्याल में आया अलका जी? अपने चैतन्य स्वभाव को पहचानो। तो ये जो मनुष्य भाव की दुर्लभता है, संजय भैया ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाभी जी आपको ख्याल में आता है ना? हाँ, सुना करो धीरे धीरे। आज संजय भैया को बोला था मैंने, उनको साथ थोड़ा नहीं आया तो पूछ लिया करो, समझ लिया करो। क्या कहा? ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है। इसका अर्थ है कि उसकी दुर्लभता को पहचानो, कि भैया मन तो तुम्हारा बार बार तुम्हें उसी ओर दौड़ाएगा जो है ही नहीं।
वो मन हमेशा कहेगा कि सुख वहां मिलेगा, सुख वहां मिलेगा, और तुम वहां दौड़ोगे तो संयोग से वो पुण्य के फल से वो वस्तु मिल गई तो अभी तुरंत मन कहेगा कि इसको छोड़ो, अब दूसरी जगह दौड़ो, क्योंकि मन की आदत है जो मिलता जाता है वो उसको भूलता जाता है, और जो भूलता जाता है बस वो मन भगाता रहता है। वो जीव बेचारा विचार नहीं कर पाता कि वास्तव में करना क्या है। तो ये मन की गुलामी जब तक रहेगी जब तक चैतन्य हाथ में नहीं रहेगा। अब साधना क्या है, आराधना क्या है कि ये मन की गुलामी छोड़ देना और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के अनुभव से ये निर्णय करना कि अरे ये मन कहीं भी सुख बताए वहां सुख नहीं है, सुख तो मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में है। मन बार बार कहेगा कि पैसा जोड़ लो सुखी हो जाओगे, मन बार बार कहेगा बड़ा मकान बना लो, मन बार बार कहेगा गाड़ी और बढ़िया हो जाए सुखी, मन कहेगा लड़का बड़ा, मन की सुनना ही मत। ये सब जो मन बोले तो समझ लेना ये सब बरगला रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ख्याल में आया ना? देखो भाई, ये शरीर हमसे जुदा है कि नहीं? जो हमारा ये शरीर है, आज डॉक्टरों ने वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली कि अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर से अलग हूं। कैसे? देखो, आज हमारे कोई ऑपरेशन कराना हो, हमें हार्ट का कराना हो, कोई भी चीज करानी हो, देखो डॉक्टरों के पास ऐसी दवाई होती है, ऐसे इंजेक्शन होते हैं कि वे तुम्हारे शरीर में लगा देते हैं और पूरा चीर फाड़ कर देते हैं पूरे शरीर की, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। ये आश्चर्य नहीं है? नहीं समझ में आया? ये समझना चाहिए ना कि यार एक इंजेक्शन लगा और मेरा पूरा का पूरा पैर काट दिया और मुझे पता ही नहीं चला। ये क्या है? ये क्या चीज है? ये वैज्ञानिकों ने भी इतनी रिसर्च कर ली है कि ये शरीर अलग है और इसके जो मन है, जो मन तंतु हैं, जो मन जो इसको बताता है कि अब दुख हो रहा है सुख हो रहा है, वे मन के स्नायु इस शरीर से जुड़े हुए हैं। और जब शरीर के कोई क्रिया होती है तो वो अपने तंतु हिलाता है और वो बात मन तक पहुंचती है। फिर मन जो है वो सुख दुख की फीलिंग करता है। मन क्या करता है? वो सुख दुख की फीलिंग करता है। तो वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो जो तंतु हैं जो उस मन तक जानकारी पहुंचाते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंग को काटा जा रहा है, तो वे ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो वो जानकारी जो पैर कट रहा है वो जानकारी मन तक नहीं जाने देता। तो मन तक नहीं जाने देता तो जीव काय के द्वारा जानता है? मन के निमित्त से। जीव की जो प्रवृत्ति है जानने की, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पराधीन ज्ञान है ना, इनको पराधीन ज्ञान कहा क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से होते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो वो द्रव्य इंद्रियों को, तो मन इंद्रिय है ना, मन भी इंद्रिय है, तो वो कहते हैं उसके तंतु उनने काट दिए, मान उनका कनेक्शन तोड़ दिया। तो देखो पैर काट देते, हाथ काट देते, घंटों ऑपरेशन चलते रहते, जीव को कुछ पता ही नहीं चलता। और उनका टाइमिंग भी रहता है, उनको पता इतना इंजेक्शन लगाएंगे तो इतनी देर कनेक्शन बंद हो जाएगा। विवेक जी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान कहीं और नहीं लगाना। अभी मैं 10 मिनट इस बात पर प्रवचन करूंगा, सुनने की कला। काय पर प्रवचन करूंगा? सुनने की कला। देखो, जो हम श्रावक का अर्थ करते हैं ना, श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान, वो श्रावक का अर्थ नहीं है। वो अर्थ तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। श्रावक का अर्थ होता है सुनने में निपुण है जो। श्रावक माने होता है सुनने वाला। समझ गए? श्रावक का अर्थ क्या होता है? सुनने वाला। श्रद्धावान क्रियावान विवेकवान ये तो हमने अपने हिसाब से निकाल लिया। नहीं समझ में आया? जैसे अपन अपने अर्थ निकाल लेते हैं कि नहीं, का माने ये, बा माने ये, सा माने ये। अब वो का भाषा का अर्थ थोड़ी है। श्रावक का जो डिक्शनरी में अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, श्रावक माने होता है सुनने में निपुण, जो सुनने की कला चतुर है। कि सुनने की कला में कैसा निपुण है? कि जो इतना समझदार है कि सुनने से ही बात पूरी समझ जाता है। जिसे कोई क्रिया करके नहीं दिखानी पड़ती, कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना पड़ता, मात्र उसको कहा और समझ गया। ख्याल में आया ना सुनीता जी? श्रावक का अर्थ, श्रावक माने जो समोशरण में बैठ के ही समझ गया कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। उसने कोई कठोर तपस्या नहीं किया, कोई क्रिया का पालन नहीं किया, कोई जंगल में नहीं गया,
वो वहीं बैठे बैठे समझ गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग, और अनुभव कर लिया उसने। इसको कहते हैं श्रावक। और हम श्रावक का जो श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान करते हैं, वो वास्तविक अर्थ नहीं है। श्रावक का वास्तविक अर्थ है श्रवण करने वाला, समझने वाला, गहराई से सुनने वाला। जो अब हम सुनने में क्या करते हैं सुनील जी, हम सुनने में क्या करते हैं कि आप सुन तो मेरी रहे हो, साथ में दो बातें कर रहे हो। एक तो पुरानी बात भी मिक्स कर रहे हो कि ये जो पंडित जी बता रहे हैं ना, हमने वहां पढ़ी थी ये बात, ठीक है, ये विचारों की बात चल रही। दूसरा एक विचार चल रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा बताया, वाह 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 वाह, मजा आ गया मजा आ गया, दो काम चल रहा। तीसरा क्या चल रहा, ये यार अच्छा नहीं बताया, ये अर्थ मुझे जमा नहीं उसी समय, जबकि मैं इतने में अगला सेंटेंस बोल चुका हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर इतने विकल्प जाल चल रहे हैं कि मेरी बातें तुम्हें कोई समझ में आ रही हैं। इसलिए हम सुनने, विवेक जी डिस्टर्ब हो गया क्या, आवाज डिस्टर्ब हो रही क्या? अभी हुई थी थोड़ी सी डिस्टर्ब, अब आ रही है? कल जैसा डिस्टर्ब तो नहीं है? कल जैसा डिस्टर्ब तो नहीं है? अच्छा, तो देखो हम सुनने की कला में क्या गलती करते हैं, या तो हम तुलना करते हैं, ये बात इन पंडित जी ने कही, ये बात उन पंडित जी ने भी कही थी। एक तो तुलना चलती रहती है अंदर विचारों में। तो क्या होता है, जो विचारों की परतें हैं वे हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो जो जो वक्ता जो हमें बात कह रहा है वो हमारे कानों तक तो पहुंचती है, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंचती, क्योंकि वो हमारे विचारों से विचारों में उलझ के रह जाती है। जबकि सुनने का अर्थ क्या है कि शून्य हो जाओ, अब हमारे अंदर कोई दूसरी बात नहीं है। अब 1 घंटा जो ये सुनाएंगे मैं वो ही सुनूंगा। क्या कहा मैंने? 1 घंटे जो ये सुनाएंगे वो ही सुनूंगा, ना तो इनकी प्रशंसा करूंगा। स्वाध्याय के समय, समझ रहे हो मेरी बात, जब क्लास चल रही है उस समय ना तो मन में इनकी प्रशंसा करूंगा कि वाह वाह क्या बात बता दी, ना इनकी निंदा करूंगा, यार ये बात तो हल्की, ये बात हमारे तो समझ में नहीं आई, ये तो हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं लिखी, ऐसा भी नहीं करना। 1 घंटा तो सिर्फ सुनना, और जब सुन लो उसके बाद फिर खूब गुनना कि अब इसने गलत बोला था कि सही बोला था, ये बात सही है कि नहीं। ये कब करना? 1 घंटे बाद। जैसे गाय होती ना, गाय गाय पहले पूरा खा लेती है नहीं, फिर वो उसकी जो जुगाली करती है वो बाद में करती है। और हम लोग क्या करते हैं कि जुगाली साथ में ही करने लग जाते हैं। बस वो जुगाली साथ में करने लग जाते हो तो अभिप्राय भूल जाते हो, वो वक्ता आगे की बात कुछ और कह देता है, तुम्हारा दिमाग स्लिप हो जाता है, फिर आपको वाद ये दूरी। इसलिए सुनने की कला में अगर निपुण हो गए तो निश्चित ही तुम श्रावक बन जाओगे। श्रावक बनते ही श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान सब चालू हो जाए। वो तो उसका भाव हुआ, सुनने की कला। अब सुनील जी, सुनने की कला आई समझ में कि नहीं आई? ये बात जितने भी आज मेरे श्रोता सुन रहे हैं, आप लोग गांठ में बैठा लो, चाहे किसी भी पंडित से सुनो, किसी भी में, उस समय दिमाग मत लगाओ, उस समय निष्पक्ष होके सुनो, ना तो तुलना करो, ये बात फलाने पंडित जी ने बताई थी, यार ये बात तो मैंने पहले भी सुनी थी, कुछ नहीं, सब छोड़ दो। जो बात तुमने 5 साल पहले सुनी थी, 2 साल पहले सुनी थी, 2 दिन पहले सुनी थी, उस बात का इस बात से कोई लिंक तुम्हें नहीं बैठाना है। सिर्फ आज के लिए ही आज की बात सुनूंगा। फिर जब मेरा प्रवचन क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप गहराई से उसका विचार करो कि ये बात आई थी, इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका अर्थ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से तुम प्रवचन क्लास सुनोगे तो तुम्हारे सत्य के दर्शन अनिवार्य हैं, तुम्हें सच दिखने लगेगा। अगर तुम ज्यादा संकल्प विकल्प करो, जैसे वो तस्वीर देखी आपने सुनील जी, एक तस्वीर आती थी फूलों वाली, उसमें महावीर छुपे होते थे, फिर बाद में किसी के शंकर जी छुप गए, किसी के गणेश जी छुप गए, फिर सबके सब छुप गए। अपने तो महावीर ही छुपे थे ले देके। तो लोगों ने महावीर को देखने के लिए क्या करते थे कि विकल्प बहुत करते थे, यार ऐसे करो ऐसे करो। अब वो कहता था कि शांत हो जाओ और एकाग्र दृष्टि करो, तो मैं इसी में महावीर दिख जाएंगे, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और जो ज्यादा दिमाग लगाते थे महावीर गायब हो जाते थे। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। तो अपनी बुद्धि मत लगाओ वक्ता के साथ। और हम श्रोता इतने होशियार हैं, इतने होशियार श्रोता हैं, क्योंकि अंदर इतना सुन सुन के ऑडियो भर गया है
कि हम तो एक विचार को दूसरे विचार से टकराते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, गुत्थम गुत्था करते रहते हैं, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, वो सब खिचड़ी बनाते रहते हैं और अंदर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा था ज्यादा सुनने की हैबिट मत डालो, उतना ही सुनो जितना पचा सको। अभी मैंने जब 2 दिन की क्लास की छुट्टी करी तो लोग कहने लगे आपने तो यार ज्यादा कर दिया। मैं तो चाहता हूँ कि 3 दिन प्रवचन करूँ, सिर्फ सोमवार, गुरुवार और शनिवार, बस। वहां की अपना अपना गुनो, अगला दिन आप सुनो उसी प्रवचन को, दोबारा सुनो, विचार करो, बार बार विचार करो। क्यों? कि ज्यादा सुनने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर विचार इकट्ठे होते रहते हैं और चलते रहते हैं और आप उन विचारों में मजे लेने लगते हो। जो विचार हमारे अनुकूल पड़ गए उनको हम अच्छा मानते हैं, जो हमारे विपरीत पड़ गए उनको हे वैसे ही छोड़ा, रहे ठीक है ठीक है। देखो क्या होता है, सत्य सुनने की कला तो बताई थी मैंने। अब दूसरा सुनो, सत्य को निष्पक्ष होके सुनना सीखो। सत्य को कैसे सुनो? निष्पक्ष। अगर तुम्हारे अंदर पहले ही से पक्ष बैठा है कि आई एम राइट, मेरे को सब कुछ पता है, मैं तत्व के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मेरे में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरे को सब क्लियरिटी है स्वरूप की, ऐसा पक्ष तुम्हें पहले ही से बैठा हुआ है, तो तुम फिर दूसरा सत्य स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। क्यों? कि तुम्हारा बार बार वो पक्ष टकराएगा। देखो भाई, सत्य को अपने अनुकूल मत बनाओ, सत्य के अनुकूल तुम्हें होना पड़ेगा। वाक्य को क्या कहा मैंने? सुनीता जी ख्याल में आया वाक्य? दिनेश जी ख्याल में, अनुरंजन जी ख्याल में आया? प्रमोद जी ख्याल में आई बात? ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए दोहरा रहा हूं। दिनेश जी क्या कहा? सत्य को अपने अनुकूल मत बनाओ, सत्य जैसा है तुम उसके अनुकूल बन जाओ। ख्याल में आने? तुम्हें व्यवहार में धर्म दिख रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें ये पसंद है कि व्यवहार में धर्म है, व्यवहार में धर्म है, पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है, तुम ऐसा मानते हो, इससे कुछ नहीं। पुण्य में धर्म नहीं है, व्यवहार में धर्म नहीं है, परम सत्य ये है और ये ही स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे तुम्हें भले ही वो बात अच्छी लगती हो, कौन सी? कि पुण्य करना ही पड़ेगा, पूजा पाठ भक्ति में धर्म है, ये भले ही लगती, जबकि सत्य क्या है कि पूजा पाठ से बंद होता है, आश्रय होता है, वे बंद के कारण है, वे दुख के कारण है, यही सत्य है। तुम्हें भले ही ये सत्य नहीं जम रहा तो वो तुम देखो, लेकिन तुम ऐसा मत करो कि हम तो उस पंडित के पास चलेंगे जो पुण्य को उपाधि बताएगा, हम तो उस महाराज के पास जाएंगे, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सत्य से चूक जाओगे। इसलिए सत्य को निष्पक्ष होकर सुनना पड़ेगा। सत्य को कैसे सुनना पड़ेगा? निष्पक्ष होके। तुम्हें उसमें जनवाणी का भी आग्रह नहीं रखना पड़ेगा कि साहब 2000 पुराने ग्रंथ में तो वो लिखा, छोड़ो तुम इस बात को। तुम्हें सिर्फ सत्य को अपने तर्क से, अपनी युक्ति से और अपने अनुभव से प्रमाणित करना आना चाहिए। भले ही तुम्हारा मन कहे कि नहीं 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 नहीं, मन की मत सुनो। मन तो हमेशा, हमने पहले ही बताया तुम्हें, मन विपरीत दिशा में चलता है। मन आपको हमेशा भ्रमित करता है, ये मन का काम ही है। तो मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि हमें अभी सुनने की कला भी नहीं आती। हम सुनते हैं तो उसमें निंदा करते हैं, मन में भले ऊपर से नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे मनों में विचार चलते। जैसे हमें मान के चलो कोई बात पता है और वही बात वक्ता ने कह दी, तो हम क्या करते हैं? वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं भी यही सोच रहा था। अरे भाई, ये बाद में कर लेते ना, अभी और आगे चलने दो, अभी कोई बंद नहीं हो रहा। तुम 1 घंटे देखो, जानवर ज्यादा समझदार है कि नहीं, पहले वो खा लेता है, फिर वो बाद में जुगाली करता है। ठीक है नहीं? वो जानता है कि पहले भर लो, क्योंकि बाहर का फिर मिला नहीं मिला, खा पहले लो, जुगाली बाद में करेंगे। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, वक्ता के मुख से जो तत्व निकल रहा है उसे पहले पूरी तरह निष्पक्ष होकर ग्रहण करो। तुम उस पर बाद में विचार करो कि गलत बोला कि सही बोला, ये बात ठीक बोली कि नहीं बोली, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी से तुम्हें सम्यक निर्णय मिलेगा। तुम इन विचारों में अभी निर्णय करने बैठ जाओगे कि ये बात सही बोली थी, तो हो सकता है उसकी अगली बात चूक ही जाओगे। और होता ही ऐसा है, होता है ऐसा कि नहीं विवेक जी? हम सब ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बस ये करना बंद कर दोगे तो श्रावक बनोगे। श्रावक माने समझ गए? जो सुनने में निपुण है,
संजय भैया समझ में आ गया? कर्रापुर वाले भैया, सचिन जी समझ में आ गया? ख्याल में आ गई बात? संजय भैया कहाँ देख रहे हो? हैं कर्रापुर वाले भैया, हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम उधर देख रहे हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? चलो, अब मनुष्य भाव की दुर्लभता और सुनने की कला, ये दो बातें क्लियर हो गई आप सबके लिए कि देखो, जो वर्तमान पर्याय में है और जो संयोग, उनमें संतुष्ट होना सीखो। जो मिला, जैसा मिला, अच्छा है, सबसे बढ़िया है। देखो भाई, न इस शरीर में कमी देखो, न संयोगों में कमी देखो, न व्यापार धंधे में कमी देखो, न समाज में कमी देखो, न मंदिर में, जो है सर्वोत्कृष्ट है। और अब मुझे तो अपना कार्य करना है और इससे बढ़िया कोई दूसरा समय नहीं हो सकता, ऐसा देखो। और मन तुम्हें बार बार कहेगा ये और हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, ये और हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, तुम मन की कभी मत सुनना। जैसे कई सलाह देने वाले आते हैं ना दुकानदारी में, ये और कर लो, लेकिन अपन किसी की सुनते नहीं है। अपन को पता है ये बिल्कुल फ्री आदमी है, कुछ काम है नहीं, बार बार आ जाता है, कभी कुछ बताता है, कुछ बताता है। जैसे ठलुआ लोग होते हैं ना, बुंदेलखंडी में ठलुआ शब्द बोलते हैं, ठलुआ है ना, ठलुआ बहुत होते हैं। तो ऐसा ये मन भी ठलुआ है, इसकी ज्यादा मत सुनो। ये मन तुम्हें रोज कहेगा ये ले आओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, वहां सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, और तुम्हें पागल बना रखा है इस मन ने। मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। ये लिखने वाला व्यवहारी था। अब अगर परमार्थ वाला लिखता तो वो कहता ये मन बड़ा चंचल है, इसे कभी ना समझाऊं, मैं तो भेद ज्ञान करूं और मन को गुलाम बनाऊं। किसको गुलाम बनाना है वेद ज्ञान के बल से? मन को। मन को क्या समझाना? तेरी क्या औकात है मैं जो तुझे समझाऊंगा? सुन, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, और तू है पुद्गल की जाति का, और मैं हूँ जीव जाति का। तू तू मुझे गुलाम बनाएगा, मैं तेरी सुनूंगा। अरे लोग में भी करते कि नहीं करते? तुम हमें समझाओगे हैं? तुम हमें समझाओगे। जब से कभी कभी बेटा समझाने लगता है बाप को, क्योंकि बाप बेटा थोड़ा जल्दी होशियार हो जाता है ना, वो सोचता है यार पापा को थोड़ी कम अकल है, तो वो पापा को सलाह देने लगा, पापा व्यापार में आप ऐसे कर दो। पता पाप क्या कहता है? बकवास बंद कर, समझ गए, मेरी जिंदगी निकल गई तो भी जा, अभी जितना काम तुझे बता रहा हूँ उतना कर, ठीक, जब तेरा समय आएगा तब सुनाना। यदि श्री गुरु कहते हैं कि तू मन को ऐसी झंझावात कर, उसको कहे कि तू मुझे मत दिखा सुख कहाँ है, मुझे पता है मेरा सुख कहाँ है। तू कौन होता है मुझे सुख की रास्ता बताने वाला? मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। क्या कहा मैंने? मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। ऐसा भेद ज्ञान करें, मनुष्य भव की दुर्लभता समझे, सुनने की कला को पहचाने, सब पक्षों को एक तरफ रख दें, निष्पक्ष हो जाएं, कंपैरिजन करना छोड़ दें, तुलना करना छोड़ दें, निंदा प्रशंसा करना छोड़ दें, और असली श्रावक बन के वेद ज्ञान के बल से आत्मानुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी विराम लेता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद